आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर 5.3 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें भी हमें सम ऑफ एपी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, सम दिया हुआ है 7 टर्म्स का 49 एंड 17 टर्म्स का सम दिया हुआ है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो दो सम दिया हुआ है, एक 7 टर्म्स का, एक 17 टर्म्स का। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे दो वैल्यू दिया हुआ है, एक S7 का जो कि था 7 टर्म्स का सम 49 है, और S17 का जहाँ लिखा हुआ था 17 टर्म्स का सम जो है 289 है। तो इसी दोनों वैल्यू पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। S7 के लिए हम क्या फार्मूला रख सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, इज इक्वल टू 49। और S17 के लिए भी हम यही फार्मूला रख सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 2a प्लस n यहाँ पे कितना है 7 -1 इंटू डी, और a अननोन है तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। n यहाँ पर भी 7 रख देते हैं। 7/2 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। 2 से अब हम यहाँ का 2 काट सकते हैं और यहाँ का 2 3 टाइम्स में काट सकते हैं, और 7 यहाँ से यहाँ पे हम डिवाइड में भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 49/7 यानी 7। ये एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इसी तरह से। -1 को हम लोग 16 लिख सकते हैं। तो d इक्वल टू 289। 2 से फिर हम यहाँ का 2 को काट सकते हैं और यहाँ का 16 को 8 टाइम्स में काट सकते हैं। a प्लस 8d इक्वल टू 289/17 यानी a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 17। दो इक्वेशन यहाँ से आया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a और d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। ये इक्वेशन 2 था, ये इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a और a कट गया, 8d से 3d अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 5d हो जाता है, और 17 से अगर 7 माइनस करते हैं तो 10 होता है। d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/5 यानी 2। d का वैल्यू 2 आया। किसी एक इक्वेशन में हम d का वैल्यू रख के a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी इक्वेशन में रख देते हैं। a प्लस 3d इक्वल टू क्या है 7 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा a प्लस 3d, d के जगह हम लोग 2 रख देते हैं इक्वल टू 7। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 6 यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब a का वैल्यू हम लोग को मिल गया, तो हम लोग यहाँ से जो क्वेश्चन में पूछ रहा है n टर्म्स का सम, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो n टर्म्स का सम होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn टर्म्स का सम के लिए ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। अब Sn टर्म्स का सम ही निकालना है, और n अननोन है, n कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 2a के जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी के जगह हम लोग 2 रख सकते हैं। n/2 2 प्लस n-1 इंटू 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n-2। ये हो जाएगा n/2 2 प्लस में 2 माइनस में ये कट जाएगा इंटू 2n, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा इक्वल टू हो जाएगा n²। तो आपका n अननोन है, इसलिए Sn का वैल्यू n² के टर्म में ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं जो कि है 10 नंबर। 10 का एक नंबर अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ बना लेते हैं। शो करना है A1 A2 A3 ऐसा करके AN तक जा रहा है। फॉर्म एन AP, यह एक AP बना रहा है।
वेयर ए एन इज डिफाइंड एज विंडो, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 4n, दूसरे में ए एन का वैल्यू दिया हुआ है 9 - 5n, और दोनों टर्म के लिए हम लोग को क्या चाहिए 15 टर्म्स का, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। दोनों केस में 15 टर्म्स का सम हम लोग को कैलकुलेट करना है। ये दोनों सवाल को अब बनाते हैं। ए एन इक्वल टू 3 + 4n दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से n के जगह पे अगर 1 रख दें इस n के जगह पे, और इस n के जगह पे 1 रख दें, तो यहाँ पे हम लोग a1 कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ा इजी ही वे में, 7 हो जाएगा। अब इसी n के जगह पे अगर हम 2 रख दें, a2 इक्वल टू 3 + 4 × 2 11, और इसी तरह से हम a3 फाइंड कर सकते हैं। तो a1 a2 a3 मिल गया, इसी तरह से हम इसको आगे इसी तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को AP भी अब यहाँ से मिल गया। इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 का वैल्यू 7 है, a2 का वैल्यू 11 है, और a3 का वैल्यू 15 है। ये टर्म आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने एक AP यहाँ से निकाल लिया। इस AP में a क्या हो जाएगा 7, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 11 में से अगर 7 माइनस करते हैं तो 4। तो अब हम लोगों को चाहिए सम ऑफ 15 टर्म्स। ये पूछ रहा था AP में है कि नहीं, तो AP में तो इसको हम लोगों ने दिखा दिया कि ये AP ही बन रहा है। अब हम लोगों को सम ऑफ 15 टर्म्स चाहिए। A और D हम लोगों को पता है, तो S15 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। N हो जाएगा 15, क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स चाहिए। n/2 2a + n - 1 × D। n 15 है तो n - 1 14 हो जाएगा, 14 × D 4। ये 15 और 35 को मल्टीप्लाई करके 525 हो जाता है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें an का वैल्यू दिया हुआ है 9 - 5n। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग यहाँ पे an के जगह पे 1 रख देते हैं, n के जगह पे, तो 9 - 5 × 1, यानी 9 - 5 = 4। a1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया। a2 का वैल्यू हो जाएगा फिर से 9 - 5 × 2 -1। a3 का वैल्यू इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। -6। इस तरह से हम लोगों ने AP फाइंड कर लिया। 4 -1 -6। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -1 -4। कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला था, इससे इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -1 से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म्स 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि S15 हम लोग को फाइंड करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 हो जाएगा। S15 यहाँ से फाइंड कर देते हैं। S15 के लिए हम लोग लिख देते हैं फार्मूला n/2 2a + n - 1 × D। n 15 है तो 15/2 2a, a 4 है, प्लस n - 1, तो 15 - 1 14 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस -5 है। 15/2 4 2 जा 8, और 14 5 जा 70, -70 हो जाएगा। -62 ये हो जाएगा 15 ×
माइनस 31। तो इसका आंसर हो जाएगा 465। इस तरह के सवाल को आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल भी वैसा ही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। सम दिया हुआ है एक एपी का 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर से एक इक्वेशन दिया हुआ है Sn का। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। फर्स्ट टर्म क्या होगा पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म को क्या नाम दे दिया S1। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। S2 क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2। व्हाट इज द सेकेंड टर्म। यहाँ पे अब ये क्या पूछ दिया, यहाँ पे ये पूछ रहा है A2 क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या होगा। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th टर्म। थर्ड टर्म क्या होगा और 10th टर्म क्या होगा, एंड nth टर्म क्या होगा। यानी A3 क्या होगा, A10 क्या होगा और AN क्या होगा। दो चीज़ एक साथ पूछ रहा है, एक जगह पे सम पूछ रहा है, एक जगह पे टर्म पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन में दे रखा है Sn इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर और आपको S1 का वैल्यू फाइंड करना है, S2 का वैल्यू फाइंड करना है, A2 का वैल्यू फाइंड करना है, A3 का वैल्यू फाइंड करना है, A10 और AN का वैल्यू फाइंड करना है। तो S1 और S2 तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। Sn के जगह पे S1 रख देंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। S1 तो डायरेक्ट आ जाएगा, इसी तरह से S2 भी डायरेक्ट आ जाएगा। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S1 और S2 तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन अब A2 कैसे आएगा, A3 कैसे आएगा, A10 कैसे आएगा और AN कैसे आएगा, ये चीज़ आप लोगों को सीखना है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान के चलिए AP आपका है 1 2 3 4 आगे डैश डैश डैश। तो अगर हम लोगों को सिर्फ एक ही टर्म दिया हुआ है, मान के चलिए टर्म यहाँ पे बस 1 दिया हुआ है, तो एक टर्म के लिए S1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। S1 का वैल्यू तो यही डायरेक्ट हो जाएगा, काहे कि एक टर्म का सम अगर करेंगे तो डायरेक्ट S1 आ जाएगा। और A1 इसके लिए क्या होगा, A1 होता है कौन सा टर्म है, तो ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे A1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तो 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अब S2 फाइंड करते हैं। यहाँ पे S2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो टर्म है, अब बस दो टर्म है तो 2 + 1 यानी 3। S2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। और A2 क्या हो जाएगा, A2 तो डायरेक्ट 2 ही है। अब इस टर्म के लिए देखते हैं, टर्म यहाँ तक है तो 3 टर्म का सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 यानी 6। और A3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, A3 का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस टर्म के लिए अगर हम देखते हैं तो 10 हो जाएगा Sn का वैल्यू और सम का वैल्यू 4 है, सॉरी टर्म का वैल्यू 4 है। A4 का वैल्यू 4 है, S4 का वैल्यू इतना है। अब यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं, अगर हम लोगों को A2 फाइंड करना है तो अगर हम S2 से अगर हम S1 को माइनस कर दें तो हम लोगों को A2 आ जा रहा है, आराम से आ जाता है। A2 के लिए हमको क्या चाहिए, S2 से S1 को माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह से A3 के लिए क्या चाहिए, S3 से S2 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो A3 आ जाता है। और A4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, S4 से S3 को माइनस कर सकते हैं। ये कंक्लूजन यहाँ से हम लोगों को मिल रहा है। मतलब A2 के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, S2 माइनस S1। A3 के लिए क्या चाहिए, S3 माइनस S2। और A4 के लिए क्या चाहिए, S4 माइनस S3। ये कंक्लूजन यहाँ से मिल रहा है। तो अब यहीं से हम लोगों को ये सवाल बनेगा। अब हम लोग को A2 चाहिए, A2 के लिए क्या कर सकते हैं हम, S2 माइनस S1। S2 का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया 4 और S1 का वैल्यू फाइंड कर लिया 3। 4 माइनस 3 यानी 1। A2 का वैल्यू 1 आ गया। अब A3 यहाँ से इसी तरह हम फाइंड कर सकते हैं। A3 के लिए क्या कर सकते हैं, S3 माइनस S2। S3 का वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, तो S3 का वैल्यू सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में रख के पता कर लेते हैं। S3 = हो जाएगा
4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। S3 का वैल्यू 3 हो जाएगा और S2 का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे 4 निकाला था, 3 माइनस 4 यानी -1। इसी तरह से हम लोग को A10 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। A10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, S10 माइनस S9। S10 के लिए फिर से हम लोग उसी फार्मूला पे 10 वैल्यू रख देते हैं और S9 के लिए उसी फार्मूला पे हम लोग 9 रख देते हैं n का वैल्यू। तो चलिए इसको बना देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस तरह से हम लोगों ने A10 फाइंड कर लिया। A10 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, S10 माइनस S9। S10 के लिए हम 4n माइनस n स्क्वायर के वैल्यू पे 10 रख देते हैं यहाँ पे और S9 के लिए यहाँ पे हम 9 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 100, ये हो जाएगा 36 माइनस 81। तो इसको सॉल्व करके हो जाएगा माइनस के 10। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को an फाइंड करना है। an फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn कितना हो जाएगा, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस s माइनस n। s माइनस n क्या हो जाएगा, 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 के स्क्वायर। ये माइनस n स्क्वायर होगा, यहाँ पे फिर बाहर करेंगे तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस के 2n है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस 2n हो जाएगा। और ये प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा। 4n प्लस में 4n माइनस में कट गया, n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में कट गया। 4 माइनस 2n प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो इस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। Sn और Sn माइनस 1 कर देते हैं, 4n माइनस n स्क्वायर और यहाँ पे 4n के जगह पे अब n माइनस 1 रख देते हैं। यहाँ पर भी n माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा 5 माइनस 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। जो भी 6 से डिविजिबल है ऐसा 40 पॉजिटिव इंटीजर का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल है, तो 6 है। उसके बाद वाला नंबर कौन सा है, 12 है। उसके बाद वाला 18 है। ऐसा करके ऐसा कितना नंबर है, 14 नंबर है ऐसा टोटल। इसका सम फाइंड करना है हम लोगों को। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स 40 है और कॉमन डिफरेंस 6 है। तो सीधे हम लोग Sn के फार्मूला पे बैठा के ये फाइंड कर सकते हैं। 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत ही इजी सवाल था, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 से डिविजिबल है तो 6, 12, 18 ऐसा करके टर्म्स होगा। ये 40 टर्म होगा तो ये 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म 40 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 6 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पे पुट करके इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये आ रहा है 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 का मल्टीपल 15 टर्म्स तक फाइंड करना है इसका सम। चलिए इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, सेम क्वेश्चन है। 8 का मल्टीपल क्या है, पहला 8 है, दूसरा 16 है, तीसरा 24 है। ऐसा करके ये टोटल हम लोग को 15 टर्म्स चाहिए।
मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 15 है। n इक्वल टू कितना है 15 हो जाएगा। a इक्वल टू यहाँ पे 8 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस भी 8 हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने फाइंड कर लिया। नंबर ऑफ टर्म्स 15 हो जाएगा, a इक्वल टू 8 हो जाएगा, d इक्वल टू भी 8 हो जाएगा। Sn का फार्मूला हम लोग जानते हैं ये होता है। इस फार्मूला पे पुट करके हम लोगों ने Sn का वैल्यू सम ऑफ दिस पूछ रहा था, तो इसका सम हम लोगों ने फाइंड कर लिया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर का सम फाइंड करना है बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जितना भी ऑड नंबर है उस सब का सम फाइंड करना है। तो 0 और 50 के बीच कौन सा ऑड नंबर होता है, 1 होता है, 3 होता है, ऐसे करके 49 तक जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं। इस क्वेश्चन में 0 से 50 तक जितने भी ऑड इंटीजर हैं सबका सम फाइंड करना है। ऑड इंटीजर कौन सा हो सकता है, 1, 3, 5, 49, इसका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं a इक्वल टू क्या हो रहा है 1 और an क्या हो रहा है, लास्ट नंबर मेरा 49 है तो an हो जाएगा 49। और हम लोग क्या जानते हैं, एक Sn का फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे a तो पता है 1 हो जाएगा, an पता है 49 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म 0 से 50 तक हम लोग देख रहे हैं। 0 से 50 तक क्या हो सकता है, या तो इवन नंबर हो सकता है या ऑड नंबर हो सकता है। तो इवन नंबर एक छोड़ के एक होता है और ऑड नंबर भी एक छोड़ के एक होता है। मतलब टोटल अगर 15 नंबर है तो इवन नंबर कितना हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा 25, ऑड नंबर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा 25। तो इसको फाइंड कर लेते हैं। 25/2 a प्लस an, ये क्या है 1, an क्या है 49। ये हो जाएगा 625। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले फॉर कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। एक पेनल्टी है जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क में दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए एक डेट दिया हुआ है, उस डेट को अगर वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं कर पाता है तो उसके लिए एक पेनल्टी है। क्वेश्चन में यही दे रहा है 200 फॉर द फर्स्ट डेज। अगर एक दिन का अगर वो लेट करता है तो 200 पेनल्टी होता है। 250 फॉर द सेकेंड डेज, पेनल्टी 250 हो जाएगा दूसरे दिन। तीसरे दिन हो जाएगा 300। 300 फॉर द थर्ड डेज etc, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डेज बीइंग 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। पिछले दिन से पेनल्टी 50 रुपये ज़्यादा हो जा रहा है हर बार, हर दिन। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी। कॉन्ट्रैक्टर को कितना मनी पे करना पड़ेगा पेनल्टी के लिए इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। उसने 3 दिन तक काम को डिले कर दिया है, पेनल्टी कितना देना पड़ेगा। 200 रुपये पेनल्टी उसको लग रहा है फर्स्ट दिन। सेकेंड दिन कितना पेनल्टी लग रहा है 250 रुपये। थर्ड दिन लग रहा है 300 रुपीज़। और इसी तरह से वो टोटल 30 डेज तक वर्क को वो लेट कर दिया है। तो बोल रहा है कितना पेनल्टी उसको देना पड़ेगा। तो देख रहे हैं ये भी एक एपी बन रहा है। एपी बन रहा है, यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 250 से अगर 200 हम माइनस कर देते हैं तो कॉमन डिफरेंस 50 हो जा रहा है। और नंबर ऑफ टर्म कितना है 30 है, क्योंकि 30 डेज तक वो वर्क को लेट कर रहा है। तो सिंपली इसका टोटल पेनल्टी उसको पूछ रहा है, तो सिंपली इसका हम SN निकाल सकते हैं। तो ये आ रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 29 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अगले वीडियो में इसमें और कुछ क्वेश्चन बच रहा है, उसको पूरा करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।